हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। एकेटीयू में आने वाले सत्र 2025-26 में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है आप शिक्षक नहीं एआई बनाएंगे प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्रश्न पत्र। एकेटीयू ने एआई से प्रश्न बैंक बनाने के लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा है। तो ऐसी न्यूज़ पहले थी जो स्पेशल कैरियर एग्जामिनेशन होने को प्रपोज्ड हैं, उनमें ये बात बोली जा रही है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और पेपर जो है वो एआई बेस्ड होगा, मतलब एआई पेपर बनाएगा। और इसके मैं पहले क्लेरिफाई कर दूं, ये एक प्रस्ताव भेजा गया शासन की तरफ से। अभी जो इवेंट सैम होंगे उनमें इस तरह का कुछ नहीं होगा। पेपर जो है वो जो टीचर्स है वही बनाएंगे। 2025-26 का जो पैटर्न आएगा उसमें हो सकता है ये चीज़ें देखने को मिल जाए, लेकिन सिर्फ ये अभी प्रस्ताव भेजा गया, इस पर अभी मंजूरी नहीं दी गई है। जब इसमें मंजूरी दे दी जाएगी तो उसका भी एक सर्कुलर जो है या न्यूज़पेपर में या एकेटीयू की साइट पर जो है आएगा। तो आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। एआई से ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में धूम मचाना शुरू कर दिया। अब इसका इस्तेमाल छात्रों के प्रश्न पत्र बनाने को लेकर भी किया जाएगा, जिसे लेकर के एकेटीयू ने प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए भेजा है। एआई से प्रश्न पत्र तैयार करने की मंजूरी मिलते ही विश्वविद्यालय और इससे जुड़े 750 से अधिक तकनीकी संस्थाओं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव आ जाएगा। परीक्षा के लिए प्रश्नों का जो बैंक है वो तैयार किया जाएगा, जिसमें एआई की मदद ली जाएगी। इससे प्रश्नों में से प्रश्न पत्र भी तैयार किए जाएंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 4-5 साल के पेपर जो हैं वो तैयार कर लेते। जैसे आप लोगों में क्वांटम पढ़ी जाती है तो कई स्टूडेंट एक हफ्ते पहले से 1-2 दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके तैयार कर लेते। तो अब ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी अगर ये एआई बेस्ड पैटर्न एकेटीयू में लागू हो गया, क्योंकि हर क्वेश्चन को एक अलग तरह से फ्रेम किया जाता है। और ये भी कहा गया है कि जो पेपर्स हैं उसके कई सेट तैयार किए जाएंगे, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो उस तरह से कई सेट तैयार किए जाएंगे। तो हो सकता है जो क्वेश्चन पेपर में आपका पहला क्वेश्चन हो वो आपके फ्रेंड में नवा क्वेश्चन हो, इस तरह से पैटर्न तैयार किए जाएंगे। तो इससे जो चीटिंग है वो भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर है, अब तक के प्रश्न पत्रों को तैयार करने का कार्य शिक्षकों के जिम्मे था। विभिन्न विषयों को मैनुअली प्रश्न पत्र तैयार करने में काफ़ी जो है वो समय लगता था। इनकी सुरक्षा को लेकर के भी विश्वविद्यालय को काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। इन सभी चीज़ों से बचा जाएगा अगर एआई से पेपर बनाया जाएगा। कई बार पिछले साल के प्रश्न पत्र दोहरा दिए जाते थे। कई बार आप देखते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है, जो भी यूनिट्स पढ़ाए जाते हैं उसमें कहा जाता है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वही कई बार रिपीट भी हो जाता है। क्वांटम से भी बहुत कुछ रिपीट होता है, तो इन सब चीज़ों में कमी आएगी। इन सभी बातों से एआई के प्रयोग से बचा जा सकता है। तो जो एकेटीयू के हैं इनोवेशन हब के जो प्रोफेसर, उन्होंने बोला है एआई से प्रश्न पत्र तैयार करने का प्रस्ताव बनाया गया है। इसके कई विश्वविद्यालय के होंगे और मेहनती छात्रों को इसका लाभ रहेगा, तकनीक आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल अभी ये एक प्रपोजल है जो आपको शासन को दिया गया, मतलब जो हमारा राजभवन है यूपी वहाँ पर भेजा गया है। जब हमारे माननीय राज्यपाल जी इनको प्रोसीड करेंगे, आगे बोलेंगे, तभी इस पर जो है चीज़ें की जाएगी। फाइनली इम्प्लीमेंट तभी किया जाएगा। एआई प्रश्न पत्र सुरक्षा में सेंध भी नहीं लगेगी। एआई से तैयार होने वाले प्रश्न पत्रों को कॉलेजों में भेजने और उनकी परीक्षा अवधि के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित कराने की समस्या खत्म हो जाएगी। प्रश्न पत्र तैयार करने और प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में उसे भेजना बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन के थ्रू भेजा जाएगा। लेकिन एआई प्रश्न पत्रों के लीक होने की संभावना सबसे शून्य हो जाएगी, क्योंकि कौन सा सेट आ रहा है ये किसी को नहीं पता होगा। कौन सा सेट किस जिले में भेजा गया है, किस कॉलेज में भेजा गया, ऐसा किसी को नहीं पता चले। अभी तक जैसे कोई एक पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ या मैकेनिकल का हुआ, मैथ का, वो एक ही पूरे यूपी में जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, कई सेट्स बनेंगे, वो सेट अलग अलग जिलों में जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आपके क्लास के स्टूडेंट्स को अलग अलग पेपर मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ जो एआई में होती हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि चीटिंग होने की संभावनाएं कम होंगी, और उसके साथ जब स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उनकी बैग भी कम आएगी। एआई से जो प्रश्न बैंक बनाया जाएगा उसका डाटा पूरी तरह से सुरक्षित होगा। इनमें किस विषय के प्रश्न पत्र में कौन सा प्रश्न आएगा यह अनुमान लगाना कठिन होगा। कई बार 10-12 वर्ष के प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को गेस कर लिया जाता था, लेकिन एआई के इस्तेमाल के बाद इसे अनुमान कर पाना कठिन हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सच है कि जो आपका सिलेबस होगा पेपर उसी से बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो सिलेबस के बाहर से पेपर बनेंगे। तो अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, अच्छे से आपके
कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर कैसा भी है आप उसको सॉल्व कर लेंगे। एआई से ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि पैटर्न बदलेगा, आपका सिलेबस नहीं बदला। अगर आपका सिलेबस में आपके में मैथ्स की बात करूँ तो जो आपके टॉपिक होते हैं, जो आपके प्रमेय से होते हैं, जो भी टॉपिक है वो आएंगे। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है वो आए हैं तो वो आएंगे। ऐसा नहीं होगा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, ये हो सकता है कि आपके पेपर में पूछा जाए ऑक्टेल से डेसिमल बदलो और आपके फ्रेंड में पूछा जाए डेसिमल से ऑक्टेल बदलो। तो ऐसा कुछ नहीं डरने की ज़रूरत है कि एआई है तो पेपर बहुत टफ हो जाएगा ये होगा। हाँ, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट की बात है तो एआई भी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस बनाएगा। यही एक पेपर बनाने का पैटर्न होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दीजिए, आप अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे दीजिए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी बेस को लेकर के पेपर बनता है। हाँ, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी ये ज़रूर होएगा, क्योंकि कोई जब मैनुअली पेपर तैयार करते हैं तो मेहनत ज़्यादा लगती है। अब आप ऑनलाइन या कंप्यूटर की हेल्प से करेंगे तो आप सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। जब पेपर बनेगा उसमें ऐसा नहीं होगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, ये टॉपिक अगर कोर्स में है तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। तो फिलहाल ये एक प्रपोज्ड है, एक प्रपोजल है, प्रपोजल है जो अभी राजभवन मतलब आगे शासन को गया हुआ है। अब इसमें फाइनल एग्रीमेंट, इसमें फाइनल मोहर कब लगेगी ये आपको बाद में पता लगेगा। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।